बहन, लेसन शुरू करने से पहले कुछ बढ़िया सनक हो जाए। तो लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। देखिए, इसको आप नोट में लिख लीजिएगा। नोट नंबर 1 देखिए, आप लिख लीजिएगा क्या है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहने का कारण, मतलब आप कभी सुनते होंगे ना कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी है। क्यों कहा जाता है, तो ये इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्यों कहा जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष यह के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर? फोकस से होकर गुजरती है। यानी अवतल दर्पण, यहां देखिए अवतल यानी अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। क्या करता है? यह अभिसरित करता है। चूंकि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। चूंकि प्रकाश किरणों को अभिसरित करने का अर्थ क्या होता है समझिए। मतलब इधर से आ रहा है कि देखिए कत्या ना रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जाके ऐसे मिल जाएगा। मतलब पूरा जाके ऐसे इधर से आएगा दूर दूर, इधर से समेट देगा। मतलब प्रकाश किरणों को समेटने का काम, अनेक दिशा से आने वाले प्रकाश किरणों को एक ठुमा करने वाले को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखो, यहां से भी प्रकाश किरण आ रहा था और यहां से भी प्रकाश किरण आ रहा था, और जब यहां से टकराया तो दोनों प्रकाश किरणें एक ठुमा हो गया। फोकस पर क्या हुआ? एक ठुमा प्रकाश किरण आ गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश किरणों को एकत्रित किया, एक ठुमा किया। इसका मतलब क्या हुआ? ये अभिसारित किया प्रकाश किरणों। क्या क्या? अभिसारित किया। मतलब यह इसीलिए इसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, समेटता है। ठीक है, यह इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो क्लियर है? ये लिख दीजिए, ये आप कभी नहीं भूलिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो आएगा क्वेश्चन, तो बइयों से लिखिएगा, क्योंकि ये नोट में हम लिख दिए हैं बइयों से। नोट में ये आप लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट देके नोट नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं नोट नंबर 2 उत्तल दर्पण में। ये अवतल दर्पण हो गया। अब देखते हैं उत्तल दर्पण, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब देखते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या कहता है, बढ़िया समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहने का कारण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है परिभाषा। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है। आती हुई मालूम, रियल में नहीं, आती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, फोकस के इसे मालूम पड़ती है। यानी उत्तल दर्पण ये मालूम पड़ती है। असली माता कहता गुजरता, मालूम पड़ रहा है। ठीक है, मतलब नकली में जा रहा है, असली में तो इधर प्रकाश जा रहा है, ये मालूम पड़ रहा है, रियल में हो नहीं रहा है। ठीक है, एक चार्ट लगेगा, हाँ महसूस हो रही एक चार्ट, रियल में तनिक देगा धुमच के तब न हुआ। रियल वाला इसको हुआ कहाँ? रियल में नहीं हो रहा है, नकली में हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए क्या कहता है, उत्तल दर्पण को प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। क्या करता है? अपसरित करता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है? अपसरित करता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। देखिए, यहां से प्रकाश किरणें जा रही है, यहां से प्रकाश जा रही है। अब यहां से टकरा के क्या हुआ? फैल गया। मतलब यहाँ उसमें क्या था? ऐसे जा रहा था, ऐसे हो रहा था। कौन में? अवतल में। लेकिन इसमें कैसे है? ऐसे जा रहा, ऐसे फैल जाता है। क्या हुआ? ये फैलाता है। ये एक बिंदु से अनेक दिशा में क्या करता? फैलाता है। मतलब ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। कौन सा दर्पण?
उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है, मतलब अपसरित करता है। अपसरित करने का अर्थ हुआ फैलाना। प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अपसरित भी कहा जाता है। इसीलिए देखिए, ये प्रकाश भी गया, ये प्रकाश गया गया गया, ये टकरा कर वापस, इसका तो ये मालूम है, रियल नहीं है, ये नकली है, नकली नकली। ये फोकस है, इधर का दर्पण कुछ साइड बना तो नकली ना है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। अगले टॉपिक में हम